सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 3 नादान दोस्त का पाठ परिचय, प्रश्नोत्तर, सारांश, शब्दार्थ इत्यादि को पढ़ेंगे। तो बच्चे ध्यानपूर्वक देखिए। पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी केशव और श्यामा नाम के दो बच्चों के बारे में है। इस कहानी में केशव और श्यामा दोनों भाई बहन हैं। उनके घर के कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों भाई बहन हर दिन चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। उनको देखने में वे लोग इतने मग्न हो जाते कि उन्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। अंडों को देखकर बच्चों के मन में कई प्रकार के सवाल उठते हैं, जैसे कब बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चे किस तरह निकलेंगे। पिता पढ़ने लिखने में तो माँ घर के काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दे लेते। इस तरह से 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चे चिड़िया के बच्चों के लिए परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं अंडों से निकलने वाले बच्चे भूख प्यास से न मर जाएं। उन्हें बचाने के लिए उन्होंने खाने के लिए चावल के दानों का और पीने के लिए पानी का इंतजाम किया। छाया के लिए कूड़े की बाल्टी और अंडों के नीचे कपड़े की मुलायम गद्दी बनाकर रखी। गर्मी के दिनों में जब पिता दफ्तर गए हुए थे और अम्मा सो रही थी, तब बच्चों ने इंतजाम किए हुए सामान द्वारा अंडों की हिफाजत करने की सोची। जैसे ही केशव ने अंडों को हाथ लगाया, दोनों चिड़िया उड़ गई। दोनों ने अंडों को अच्छे ढंग से रखा और दाना पानी भी रख दिया। वे दोनों सोने चले गए। सोकर जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि अंडे टूटकर नीचे गिरे टूटे पड़े थे। अम्मा को जब यह बात पता चली कि केशव ने अंडों को छेड़ा था, तब उन्होंने बच्चों को बताया कि अंडों को छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें नहीं सेती। यह जानकर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस हुआ। उसके बाद वे दोनों चिड़िया वहाँ कभी नहीं दिखाई दी। तो देखिए बच्चों, इसके बाद अब कुछ कठिन शब्द हैं। कठिन शब्द के अर्थ जानेंगे। कार्निस, दीवार के ऊपर आगे बढ़ा हुआ भाग। शुद्ध अर्थात ध्यान। तसल्ली अर्थात दिलासा। फुर से अर्थात शीघ्र ही। पेचीदा अर्थात मुश्किल। अधीर अर्थात जिसमें धैर्य न हो। चारा अर्थात भोजन। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। हिकमत उपाय। चाव शौक। अंदाजा अनुमान। उधेर बुन अर्थात सोच विचार। सुराख अर्थात छेद।
प्रस्ताव अर्थात सुझाव, हिफाजत अर्थात रक्षा, तकलीफ अर्थात कष्ट, दबी आवाज से अर्थात धीरे से। और आगे बच्चों देखिए कुछ शब्दार्थ। ताकना अर्थात देखना, भयानक अर्थात अचानक, कसूर अर्थात अपराध, दोष, आहिस्ता से अर्थात धीरे से, टहनी पेड़ की शाखा, वरना नहीं तो, चिथरे अर्थात फटे हुए, टहनी का डालना, टहनी का चटनी कर डालना अर्थात खूब पीटना, चालाक अर्थात चतुर, बहलाना अर्थात खुश करना, उल्टे पांव दौड़ना अर्थात देखते ही दौड़ पड़ना, सोटी अर्थात झंडा, जोग अर्थात कोशिश, सत्यानाश अर्थात पूर्ण नाश। अब देखिए बच्चों, इस पाठ का सारांश हम समझेंगे अब। तो देखिए सारांश में, नादान दोस्त कहानी दो भाई बहन पर आधारित कहानी है। इस कहानी को प्रेमचंद जी ने लिखा है। केशव और श्यामा दो भाई बहन हैं। उनके घर के कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। वे चिड़िया के अंडों की सुरक्षा हेतु विभिन्न उपाय करते हैं, परंतु उनके उपाय निरर्थक हो जाते हैं। चिड़िया अपने अंडे स्वयं ही तोड़ देती है। दोनों को बहुत पछतावा होता है, परंतु बहुत देर हो चुकी होती है। वे दोनों अंडों की सुरक्षा के लिए अच्छे कार्य ही करते हैं, परंतु ज्ञान और अनुभव की कमी के कारण वे उनकी बर्बादी का कारण बन बैठते हैं। प्रेमचंद ने इसीलिए उन दोनों को नादान दोस्त कहा है। यह कहानी हमें सीख देती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि जो आप कर रहे हैं वह सही है या नहीं। केशव और श्यामा ने बच्चों के लिए जो भी किया था, यदि वे अपने माता पिता के से एक बार पूछ लेते तो शायद वे उन बच्चों को अपने सामने देख पाते। अब देखिए बच्चों, कुछ प्रश्नोत्तर नादान दोस्त का। पहला प्रश्न, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर देखिए बच्चों, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, कितने और किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे और उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे। उनके सवालों का जवाब देने वाला उनके माता पिता बहुत व्यस्त थे। माँ घर के कामों में और पिताजी पढ़ने लिखने में। उनकी जिज्ञासाओं को मिटाने वाला कोई नहीं था। इसीलिए दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके खुद को तसल्ली दिया करते थे। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2, केशव ने श्यामा से चिथरे, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? उत्तर देखिए, केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे तो चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी कि वह बच्चों का पेट भर सके। बच्चों को धूप भी लगती होगी और बेचारे प्यास के मारे तड़पने लगे होंगे। यही सब सोचकर उन दोनों ने टोकरी, कपड़ा और दाना पानी
लाकर कार्निश पर रख दिया। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? उत्तर, केशव और श्यामा ने अंडे उठाकर गद्दी पर रख दिए थे। उन्होंने सोचा इससे अंडे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि चिड़िया के अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें सेती नहीं है। चिड़िया ने उन अंडों को गिरा दिया और नादानी में केशव से यह पाप हो गया। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? उत्तर, उनकी चिंता थी कि चिड़िया के लिए इतना सारा खाना कहाँ मिलेगा और नहीं मिला तो भूखे मर जाएंगे। ऊपर इतनी धूप है, उन्हें कितनी धूप भी लगती होगी। पेड़ की छाव नहीं है, ऊपर पानी भी देने वाला कोई नहीं है। हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य हिंसक चीज उसके आसपास भी न भटके। मैं इसका प्रयास करता। हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़िया के लिए दाना हम कार्निश पर रखने की जगह नीचे जमीन पर बिखेर देते। अब देखिए बच्चों आगे, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर, माँ के सुलाने के बाद भी दोनों सोने की ढोंग किए लेटे थे। जब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि माँ सो चुकी हैं, तो चुपके से दोनों बाहर निकले। अंडे और चिड़ियों के घोंसले को सुरक्षित और खाना देने के लिए निकले थे। माँ के पूछने पर उन्होंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उन्हें डांट या पिटाई लगने का डर था। आगे देखिए बच्चों, प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, इसका दूसरा शीर्षक चिड़िया का घोंसला हो सकता है, क्योंकि पूरी कहानी चिड़िया के घोंसले पर आधारित है। अब देखिए बच्चों आगे, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या गर्मी के दिन होते तो क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। तो देखिए बच्चों, अगर सर्दी का मौसम होता तो दोनों भाई बहन मिलके चिड़ियों को धूप में रखते और उन्हें गर्म रखने के सारे उपाय करते। वही अगर बरसात का मौसम होता तो दोनों अंडे को गीले होने से बचाने के लिए उन्हें ढकने का उपाय करते। दोनों की सूरतों में उनकी माँ उन्हें अंडों को छेड़ने के लिए गुस्सा करती और अपनी तबीयत के ख्याल के बारे में उन्हें समझाती। अब देखिए बच्चों आगे, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। तो बच्चों देखिए ध्यानपूर्वक, अब जितना भी कार्य हैं ये सब गृह कार्य में पूरा करना है
और घर पर ध्यानपूर्वक इस पाठ को याद करना है, पढ़ना है। धन्यवाद।